तो ये जो विश्वामित्र जी थे ये सप्त ऋषियों में आते हैं और पहला नाम इनका होता है। सप्त ऋषि जानते हो किसे कहते हैं? सप्त ऋषियों का मतलब ये होता है कि हमेशा इन्होंने भी हमारे आपकी तरह से ही मनुष्य शरीर प्राप्त किया था और मनुष्य शरीर प्राप्त करके धर्म के 10 लक्षणों में परिणत होकर के घोर तपस्या करके और याज सप्त ऋषियों में सबसे पहला नाम आता है। अब उसको समझना होता है, महापुरुष से ही सीखा जाता है। जो नीचे है हमसे उनसे तुम क्या सीखोगे? सीखना अपने से बड़े से होता है। विश्वामित्र जी, कौशिक जी इनका नाम था, बड़े प्रतापी राजा थे और विश्वनाथ की पदवी इनको मिल रखी थी उस समय पर भी जब ये राजा थे। एक बार कहीं युद्ध करने गए थे, युद्ध में निपट करके जब ये आए तो 60,000 सेना थी इनके साथ में उस समय पर। विश्वामित्र जी के आश्रम में जब ये आए तो विश्वामित्र जी ने कामधेनु गाय, कामधेनु गाय ये ऋषियों के पास तपस्या से भगवत प्रेम से प्राप्त होती है। कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है, ये है मन, जो मन में आएगा आपके वो ये तुरंत तैयार कर देते हैं। तो कामधेनु गाय इनके पास थी। इन्होंने पूरी सेना को और विश्वनाथ जी को, कौशिक महाराज जी को खूब अच्छे से अवभगत सेवा की। तो जितने थे तुरंत के तुरंत भोजन, ये जब आए होंगे कितना परेशान इनकी सेना और ये होंगे, कुछ खाने को था नहीं, लड़ करके आ रहे थे। पूरी सेना को 1 सेकंड नहीं लगाया, पूरी व्यवस्था कामधेनु गाय के माध्यम से ब्रह्म ऋषि जी ने कर दी। सबके पेट भर गए, सबने खाया पिया, खूब मस्त हो गए। जब सब कुछ ठीक हो गया तो कौशिक जी ने कहा कि इन्हीं विश्वनाथ जी ने कि ये गाय हमें दे दो। इनको लोभ हो आया, कहने लगे ये जो गाय आपकी है, आपने इन्हीं के माध्यम से आपने इतना बड़ा काम आपने कर दिया, ये आपके पास रहने योग्य नहीं है, ये तो हमारे राजाओं के पास होनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने, कि ये है आपके पास, हम देने को मना नहीं करेंगे, हम आपको दे देंगे, लेकिन आप इसका दुरुपयोग करोगे तो दुरुपयोग से होगा ये कि नहीं आपकी रहेगी ना हमारी रहेगी। क्यों? इसलिए कि इसकी जो दैविक शक्ति है वो चली जाएगी लोभ के माध्यम से। जैसे आप कितने दुखी थे जब हमारे पास आए थे और हमने इसी के माध्यम से आपकी इतनी सेवा शुश्रूषा कर दी है, आप सुखी हो गए हो, और ये आपकी कितनी बड़ी दुर्बुद्धि है। जो चीज ऋषि महर्षियों के पास होनी चाहिए और वो तुम अपने लिए मांगने लगे, इसे ही लोभ कहते हैं। इसलिए आपको ये मांगना नहीं चाहिए और आप चले जाओ। लेकिन अभिमान जब होता है तो कौन किसको मानता है? ज्ञान कहाँ वहां ठहरता है? जहां जिस बर्तन में पहले से खटाई पड़ी हो तो वहां दूध डालोगे वो खराब हो जाएगा तुरंत। उसी प्रकार से अज्ञान हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, ये ज्ञान नहीं प्राप्त करते, न ज्ञान की जगह पे जाएंगे, न इनको मिल सकता है। मूरख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिलई बिरंच सम। जिसके अंदर पहले से अज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए खाली वर्तन होना चाहिए, बिल्कुल खाली, संसार भी नहीं, आध्यात्मिक नहीं, तप भी नहीं, योग भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे भगवान की कथा श्रवण कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा मिल जाए प्रभु जी जो तुम्हारी तरफ चल पड़े। ऐसी सद्बुद्धि सद्विचार ही आगे बढ़ाते हैं, दूसरा नहीं। बड़ा अभिमान था इन कौशिक महाराज को। अरे एक छत्र राज्य था इनका, इनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, बड़े प्रतापी राजा थे। नहीं मन माना, बोले नहीं दो, इन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा। गए
तुरंत लड़ाई शुरू कर दी, देर नहीं की उन्होंने। और ऐसी लड़ाई नहीं, जो सैनिक थे वो तो थे ही थे, क्योंकि विश्वामित्र के राज्य में ही वशिष्ठ जी का था, इसलिए पूरी सेना बुला ली जो भी बाकी थी। पूरी सेना पूरी ताकत लगा दी वशिष्ठ जी से लड़ने के लिए, और पूरी तरीके से परास्त हो गए। वशिष्ठ जी ने सिर्फ कुछ भी किसी से नहीं कहा। जब ये युद्ध करने के लिए आए थे तो कामधेनु गाय का भी उपयोग नहीं किया, सिर्फ परमात्मा से निवेदन किया, हे परमपिता परमेश्वर इस समय आप संभालो। जिसका सत्य हृदय होता है ईश्वर तुरंत ग्रहण करते हैं। उन्होंने कामधेनु के रूप में ऐसा उधर से जो भी आक्रमण विश्वनाथ कौशिक महाराज करते थे, इधर से उससे 10 गुना अधिक जवाब जाता था। आखिर में वो हार गए और अपने महल में जब बैठे थे तब वो विचार करने लगे, हम इतने बड़े प्रतापी राजा, तो ये संत महात्मा जो तपस्वी योगी होते हैं, इनके पास हमसे कई अधिक ज्यादा शक्ति होती है, तो हम भी तप करेंगे। अब इन्होंने सदगुरु वगैरह कोई बनाए नहीं, सीधे तपस्या करने चले गए। इतनी घोर तपस्या की, उग्र तपस्या जिसे कहते हैं, विश्वनाथ करने लगे। अब उग्र तपस्या देख करके इंद्र भी महाराज घबरा गए। उन्होंने मेनका उर्वशी जितनी अप्सराएं थी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या माया की यही है कि माया की जो सेनापति है ना, 3 सेनापति जो संपूर्ण संसार को काबू में किए रहते हैं, काम क्रोध और लोभ, ये 3 सेनापति हैं इसी माया के। सबसे पहले इन्हीं को भेजा जाता है, जाओ भाई तुम जाओ उसकी तपस्या भंग करो जाके। तो मेनका उर्वशी आए इनके पास, बड़ी घोर तपस्या उग्र तपस्या कर रहे थे, लेकिन मेनका के उसमें आकर के इनकी तपस्या भंग हुई। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पुनः फिर उठ खड़े हुए और तपस्या के मार्ग पे चल पड़े। और तपस्या के मार्ग पे जब चले, इनके जीवन से ये समझना चाहिए अच्छे से कि जब ये मालूम हो जाए कि ऋषियों के पास शक्ति ज्यादा होती है तो सीधे तपस्या करने नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सीधे ऋषिवर के पास आना चाहिए। वशिष्ठ जी के पास ना आओ, और ऋषि जी के पास जाके उनसे निवेदन करो कि जो शक्ति उनके पास है, हमें भी परमपिता परमेश्वर कैसे अपने चरणों से लगा के शक्ति को प्रदान करेंगे। तब ज्ञान आता। ज्ञान तब ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सत्य के मार्ग पे प्रभु जी साथ में होते हैं, नहीं करनी पड़ती। लेकिन सत्य का साथ नहीं पकड़ोगे तो बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती तब जाके, क्योंकि ये गुरु अगर इनके होते, अगर गुरु जी के शरणों में होते और गुरुदेव की आज्ञा लेके और ये तपस्या करने गए होते तो मेनका के चक्कर में ये नहीं आते, क्योंकि वहां योग होता है। योग में रक्षा 2 करते हैं, एक सदगुरु वचन करता है और एक ईश्वर खुद करते हैं। जैसे नारद जी की तपस्या, नारद जी की जो अखंड समाधि की रक्षा की थी भगवान ने, तो इस तरह से परमात्मा के अधीन होकर के और संतों के अधीन होकर के जाना चाहिए। लेकिन नहीं, महाराज को था भाई, बहुत ताकत वाले थे ये, और अपनी इंद्रियों को भी इन्होंने बस में कर रखा था। जब इन्होंने मेनका के साथ में जब इनका मार्ग थोड़ा गड़बड़ हुआ तो फिर यह दोबारा से तपस्या जब करने बैठे तब इन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों को वश में किया और घोर तपस्या करने लगे। एक त्रिशुंग नाम के राजा थे। देखिए, तपस्या से और योग से, सत्य के मार्ग पे चलने से क्या हासिल हो जाता है। एक त्रिशुंग नाम के राजा थे, वो वशिष्ठ इनके विश्वामित्र जी के पास आए, बोले कि महाराज मैं चाहता हूं कि मैं सशरीर स्वर्ग को जाऊं और स्वर्ग का सुख भोगूं। इन्होंने कहा ठीक है, मैं भेजता हूं अभी। इन्होंने अपने तप बल से उसको भेज दिया। अब सशरीर तो कोई स्वर्ग में गया ही नहीं, आज तक जा ही नहीं सकता, स्वर्ग का ये विधान ही नहीं है। पंचभौतिक शरीर जब छोड़ोगे तब दूसरे शरीर में जाओगे, जो छोटा शरीर कारण शरीर होता है, तब भोगोगे जाके स्वर्ग। स्वर्ग का सुख भोगने के लिए या पितृलोक का सुख भोगने के लिए ये अंगुष्ठ का शरीर जरूर प्राप्त करना होता है, जो अज्ञान रूपी होता है। क्योंकि
अगर तुम संसार का, स्वर्ग का सुख, संसार का सुख ये इन्हीं सुखों में आता है। जो संसार का सुख है, जैसे अच्छा से अच्छा खाना, अच्छा से अच्छा पहनना, अच्छा से अच्छा सोना, अच्छा से अच्छा लोगों में रहना, यश वैभव प्राप्त करना, यही स्वर्ग में है। यहाँ जो यहाँ है वही वहाँ, कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ कम है, जैसे हम लोगों का जो शरीर है इसमें हर क्षेत्र से बदबू आती है। वहां आपको जो शरीर मिलेगा, दैवलोक का शरीर जो प्राप्त होता है, वो शरीर ऐसा होता है कि हर रुए से आपके खुशबू निकलेगी और सुख भोगने की पूरी तरीके से ये शरीर दिव्य शरीर हुआ करता है देवताओं का। तो लेकिन प्राप्त यही होता है जो सुख यहाँ है, सोना है, खाना है, पीना है, रहना है, यश है, वैभव, वो वहाँ स्वर्ग में होता है। तो त्रिशुंग राजा ने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। अब वो बल से इन्होंने भेज दिया। जब भेजा इन्होंने तो अब देवताओं ने कहा कि ये कहाँ आ रहा है। उन्होंने तुरंत बीच में रोक दिया उसको। तो जैसे ही रोका, इनको मालूम होगा ये भी योग में थे उस समय पर। इन्होंने कहा ठीक है नहीं जाने देते हैं। तो इन्होंने जैसा स्वर्ग इंद्र का था इंद्रलोक में, वैसा ही स्वर्ग इन्होंने बीच में बना दिया था तपोबल से। इतनी बड़ी शक्ति इन्होंने प्राप्त की थी तपस्या से। और इन्होंने ही नहीं है, योग वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, जामदग्नि जी हैं, गौतम जी हैं। ये कोई मामूली, ये सब तपस्या से ही तो ये सब बने हैं, ज्ञान मार्ग से। लेकिन इनका जो सप्तऋषि जो हमारे आते हैं, जैसे भरद्वाज जी हैं, ये सप्तऋषियों के ही मैंने आपको नाम बताए हैं। तो ये ज्ञान के माध्यम से इन्होंने तपस्या की और यहाँ तक पहुँचे। और विश्वामित्र जी ने एक नया अपना, मतलब किसी भी तरह से हो, इन्होंने भी एक समय पे हुआ ये कि जब ये इस योग में ही अभी चल रहे थे, तपस्या के मार्ग पे ही थे, तो एक दिन कई दिनों से ये भूखे थे। तपस्या में ये भूख प्रधान होती है, इसको रोका जाता है। जब शरीर मजबूत होता है तो भूख को ही कंट्रोल किया जाता है सबसे पहले। तो ये बड़े भूखे थे, कई दिनों से भूखे थे। तो जैसे ही इनके पास भोजन कुछ थोड़ा सा था, मिला कहीं से, तो उस भोजन को जैसे ही खाने बैठे, वैसे ही इंद्रदेव आ गए भिक्षुक का रूप रख करके, और बोले कि मैं भूखा हूँ महाराज, मुझे दे दो। इन्होंने पूरा का पूरा उठा करके जैसे ही उनको दिया, वशिष्ठ जी को ये मालूम हुआ। वशिष्ठ जी उस समय सबसे बड़े ब्रह्मांड में वही सबसे बड़े तपस्वी, योगी, ज्ञानी ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने अपने मुख से विश्वामित्र जी को बोल दिया ब्रह्म ऋषि। उसी दिन से वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो ब्रह्म ऋषि कब बोला? जब पूरा अभिमान चला गया। अरे तुम इतने भूखे हो, 10-15 दिन के भूखे हो, और तुम्हारे सामने जो भी खाने को रखा, कोई भिक्षुक आया और तुमने उसको उठा के पूरा का पूरा दे दिया। तुम्हारे जैसा अभिमान को त्यागने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, संयम में, और धर्म जब तक हृदय में नहीं होगा, जब तक दूसरे की भूख, जैसे जितनी तुम्हें भूख लगी है और उसको भी भूख उतनी लगी है, ऐसा भिक्षुक बन के आया। जब तुमने अपनी भूख का ध्यान नहीं दिया, उसकी भूख का ध्यान दिया कि ये इसको खाएगा तो सुखी हो जाएगा, हमारी कोई बात नहीं है, ऐसा ज्ञान जब उत्पन्न हुआ और तुरंत जब तुमने उसको दे दिया, तुरंत वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि शब्द उच्चारण उनके लिए कर दिया था और उसी दिन से वो ब्रह्म ऋषि बन गए थे। तो यह ज्ञान कहाँ से आता है जानते हो? योग और तप से आता है, जिसको अब कलयुग का प्राणी नहीं करना चाहता और नहीं करना चाहता है। झूठ के चल प्रेम में पड़ा हुआ सुख को भोगना चाहता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख ही और दुख ना हो। कारण सिर्फ आसक्ति संसार की, और कोई कारण नहीं। अगर तुम परमात्मा से जुड़ जाओ तो आनंद के सिवाय कुछ और है ही नहीं। क्यों? हे सनातन ब्रह्म जग के आप ही आधार हैं, धाम है विश्राम के भावी सुधारण हार है। धाम है विश्राम के, इनके पास कितना ही ज्यादा चिंता करने वाला, दुखी होने वाला, दरिद्र होने वाला,
जैसे ही इनको पुकारेगा, जैसे ही इनके पास जाएगा, क्योंकि ये विश्राम के धाम है, इनके पास कितनी ही ज्यादा दरिद्र वाला, दीन वाला, दुखी वाला, तड़पने वाला, कैसा भी व्यक्ति जैसे ही इनके पास जाएगा वो विश्राम को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि धाम है विश्राम के। और भावी सुधारनहार का मतलब यह है कि तुमने कितने ही पाप कर रखे हों, लेकिन अगर भगवान को तुमने पुकार लिया तो भगवान सभी प्रकार के पापों को, भावी सुधार का मतलब ये है कि सभी प्रकार के पापों को भगवान तुरंत नष्ट कर देते हैं। वो ही विश्वनाथ, वो ही कौशिक महाराज जी, वो ही एक राजा इतने बड़े तपस्वी बने कि उनका एक पैर भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम दबा रहे हैं, और एक शेषनाग अवतार पूरी पृथ्वी को धारण करने वाले, पूरी पृथ्वी क्या, तीनों ब्रह्मांड, मृत्युलोक, पाताल लोक और दैव लोक, तीन ही लोक हैं, तीनों लोकों के भार को वो ही तो उठाए हैं शेषनाग भगवान, शेषनाग के अवतार। वो लक्ष्मण जी, एक पैर लक्ष्मण जी दबा रहे हैं, एक पैर भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम दबा रहे हैं। कौन सा कारण था जानते हो? ये तप और योग ही है, ये किसी भी व्यक्ति को और कहीं तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस मार्ग को चुनो,